मैं बीजेपी के पास जाते हुए शांत जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री की ओर से एजुकेशनल फील्ड में भी सौगातें दी गई, तो वहीं जनरल विपिन रावत के नाम से ऑडिटोरियम का भी अनावरण किया गया है, शुभारंभ किया गया है। ऐसे में सरकार की ओर से देशभक्ति को विकास के साथ जोड़ा जो जा रहा है, उसके पीछे क्या कुछ आधार आप लोग लेकर चलते हैं, इसके ऊपर मैं आपका स्पष्टीकरण चाहूंगी। देखिए, सही मायने में राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति समर्पण, हम जब बच्चे थे, छोटे थे, तो हम शुरू से जो है ना, हम इसी एक आशय और उद्देश्य से जो है स्कूल जाते थे, सैनिक बनेंगे, देश की रक्षा करेंगे, और गीतों में भी भाव हुआ करता था। अभी कुछ समय से जो है कहीं गड़बड़ हुई, मगर अभी जिस तरीके से हमारे पूरे देश में कौशल जो सैनिक स्कूल हैं, अधिकांश जहाँ पे भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से चलाए जा रहे हैं। हमारी कुछ फेडरेशन है, वो भी इसको चला रही हैं। और जिस तरीके से गोरखपुर में ये आज जो सैनिक बच्चों ने वहाँ पर विपिन जी की चौथी पुण्यतिथि पर के मौके पर जिस तरीके से भाव को लेकर के, राष्ट्रभक्ति के भाव को लेकर के इस कार्यक्रम में भागीदारी की, स्वाभाविक बात है कि हर बच्चे के मन में एक जज्बा होना चाहिए, देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पण और रक्षा। जिस तरीके से जो बुरी ताकतें हैं, उनसे अपने खुद को भी रक्षा करना और समाज को भी रक्षा करना, इस चीज की आवश्यकता है। और आज जिस तरीके से योगी जी ने आज इस उद्घाटन किया है, मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है और नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छे मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। और केवल ये नहीं है कि आज ही ये एजुकेशन के ये जो इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन किया गया, पहले भी उत्तर प्रदेश में तमाम जो है। ऐसे में शांत जो एक टिप्पणी आपसे चाहूंगी, जिस तरीके से आज ITI और CDS के नाम पे जो ऑडिटोरियम का अनावरण किया गया, उस दौरान जो भाषण सुनने को मिला मुख्यमंत्री का, उन्होंने कहा कि जो महापुरुषों का और हमारे जो सैनिक है उनका सम्मान करेगा वो हमारा है। ऐसे में तात्पर्य अगर इस बात का निकाले तो तात्पर्य हमारा और पराया, बीच का भेद आप जरा समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ वामपंथी लोगों ने जिस तरीके से हमारे सैनिकों का अपमान करने का प्रयास किया था, तो 3 साल पहले जो घटना हुई थी, तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि उन वामपंथी लोगों से, क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी बातें करना, सेना का अपमान करना, ये सब चीजें हमें देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है कि जो सेना देश के लिए जान दे रही है, जो सैनिक देश के लिए जान दे रहे हैं, हमारे सुरक्षा के लिए सीमाओं पर चौकस है, हमें उनका सम्मान करना होगा, उन महापुरुषों का सम्मान करना होगा जिन्होंने देश के लिए शहादतें दी। और ऐसे में उन लोगों से भी अपने आप को बचाना होगा जो इस देश को टुकड़े टुकड़े करने के प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से सेना को गाली देना और कितने जलील बातें करी, आपने देखा वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने, वो सबको ध्यान में है। तो इस चीज से तो अपने आप को बचा करके भी रखना है, और आगे हमारी जो जनरेशन है, जिसको मैं मान सकता हूँ कि एक्चुअल में जो जैन जी है, उनको इस चीज का भी आभास होना है कि देशभक्ति ही देश का सबसे बड़ा। बिल्कुल शांत, जिस तरीके से आज संबोधन सुनने को मिला मुख्यमंत्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना एक बात हो जाती है, लेकिन ये इंश्योर करना, ये मुहैया करवाना कि बच्चों को प्लेसमेंट भी मिलेगा, रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे, ये सरकार किस तरीके से सुनिश्चित करेगी? देखिए, जिस तरीके से मैं प्रगति जी, राकेश जी ने एक प्रश्न किया था, उसका जवाब देते हुए मैं आपके प्रश्न को जवाब दूंगा। इन्होंने कहा था कि जो सैनिक स्कूल हैं, बताएं भाजपा ने कितने खुलवाए, कोई स्कूल खुलवाया कि नहीं खुलवाया। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक 33 स्कूल हुआ करते थे, सैनिक स्कूल, और 2024-25 में 42 नए स्कूल जो है संचालित किए गए हैं भाजपा के शासन में। और कुल
100 स्कूल खोलने का है, जिसमें से जो है अभी 42 खोले जा चुके हैं और 75 कुल मिलाकर के शोकात्मक सैनिक स्कूल काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। और जिसमें उत्तर प्रदेश में 9 स्कूल हैं जो योगी जी ने ही शुरू किए हैं। तो ये काम, इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरी सूची भी दे सकता हूँ कहाँ कहाँ पर है। और जैसे विजय जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जमीनी स्तर पर पब्लिक के बीच में से बच्चे निकलने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चे सैनिक स्कूल हमारे बीच में है और 9 जिलों में है, तो उन बच्चों में एक उसी प्रकार का भाव डेवलप होगा। अब आ जाते हैं हम ITI। ITI बेसिकली जो है वो किसी कार्मिक विषय को लेकर के ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहता है इसमें। तो जाहिर सी बात है, वेल्डिंग के काम है या कारपेंटर के काम है, तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वो सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम इन बच्चों को 100 से ज्यादा जो वहां पर दिए जाएंगे ITI में, और दिए जाते भी हैं। और वो लोग उस स्किल ट्रेनिंग को लेकर के वो अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं और किसी उद्योग में वो काम करने के लिए भी उनके पास में निपुणता और सर्टिफिकेट के साथ आ जाती है। अब उत्तर प्रदेश में इनको रिक्रूटमेंट कैसे मिलेगा, तो आपको मालूम हो कि मालूम होगा, मतलब है, मैं बताना चाहूंगा कि हर जिले को एक उसके उत्पाद के साथ में जोड़ करके उसी अनुरूप जो है उत्पाद, ये इंडस्ट्री को डेवलप किया जा रहा है। जो जिस जिले का उत्पाद है उस जिले में उस प्रकार के उद्योग लगाने के लिए सरकार जो है काफी रियायतें दे रही है। तो जाहिर सी बात है, जैसे अमरोहा है वो ढोलक बनाने के लिए मशहूर है, या मुरादाबाद है वो पीतल के कारोबार के लिए मशहूर है, अलीगढ़ है तो तालों के लिए मशहूर है। तो जैसे जैसे वहाँ के कारोबार हैं, वो बच्चे जो ITI से ट्रेनिंग लेंगे उनको रिक्रूटमेंट और व्यापार करने के अवसर उन जिलों में तो बढ़िया बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा और जिलों में जो है जहाँ पर काम है वो वहां पर जाकर के काम कर सकते हैं। मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो बच्चों के लिए रोजगार का जो पलायन का जो विषय है उस पे अंकुश लगेगा इस प्रकार के स्किल ट्रेनिंग प्रोग्रामों को शुरू करने से। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे अपने जिले में ही ट्रेनिंग लेंगे और वहीं पर वो अपना काम को अंजाम दे पाएंगे। ठीक है शान जी, वापस लौटेंगे आपके पास में। जिस तरीके से आपने सैनिक स्कूल का जो सवाल किया गया था समाजवादी पार्टी की ओर से, उसका जवाब